तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उनको और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू आखिर किस तरीके से घायल हुआ था और उसमें क्या ओडिसू का हाथ था या नहीं। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि सेलेस्टियल मेज ओडिसू से लड़ते हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और एक बहुत ही पैनी चट्टान उसके शरीर के आर पार निकल जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में गड्ढा हो जाता है। गोकू इतने बुरी तरीके से घायल था कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और इसके बाद वो एकदम से ही बोलता है, कैसे। और इसके बाद हम गोकू के घाव को नज़दीक से देखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ से खून बहुत तेज़ी से निकल रहा होता है। ओडिसू इसके बाद बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं इतने सारे पत्थरों के बीच में बस ऐसे ही आया था, वो भी हमारी लड़ाई के बीच। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। हम देखते हैं कि गोकू के पिछले अटैक की वजह से ओडिसू का कंधा डिस्प्लेस हो गया था और एकदम से ही वो अपने कंधे को झटक के चटकाता है और कंधे को अपनी नॉर्मल पोजीशन में ले आता है। ओडिसू इसके बाद अपने हाथ की मूवमेंट देखने के लिए अपने हाथ को घुमाने लग जाता है। तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि तुम मेरे खिलाफ जीत जाओगे कि तुम अपने आसपास की सराउंडिंग्स देखना ही भूल गए। जिस वक्त मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा था उसी समय मैंने मैजिक का भी छुपकर इस्तेमाल किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ओडिसू अपने हाथ में एक बार फिर से इंसिनरेटर पंच बनाने लग जाता है। ओडिसू बोलता है कि मैंने यहाँ के आसपास बिखरे हुए पत्थरों में से एक लिया और उसे एक स्टैक में बदल दिया और सही समय का इंतज़ार किया। मैं समझ गया था कि पिछला अटैक मुझे लगने वाला है, मैं उसके खिलाफ डिफेंड नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा हाथ इंजर्ड था और उसी समय तुम मेरे पास बहुत तेज़ी से आए और अपने डिफेंस को कम कर दिया और वही मेरे लिए बिल्कुल सही समय था। तो अब समय आ गया है ये सब कुछ ख़त्म करने का। इसके बाद हम देखते हैं कि ओडिसू का अटैक उसके हाथ में बिल्कुल तैयार होता है और एकदम से ही वो अपना पंच बना के गोकू को मारने वाला होता है और चिल्लाता है, इंसिनरेटिंग फिस्ट। ओडिसू बिल्कुल उसी जगह पे अटैक करता है जहाँ पर वो पत्थर आके गोकू को लगा था और ऐसा लगता है कि ओडिसू का पंच गोकू के शरीर के आर पार निकल गया। तभी हम देखते हैं कि असल में क्या हुआ है। जो पत्थर गोकू को पीछे से आके लगा था, हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके गायब होने लग जाता है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्सेस से इस फाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे और वो समझ जाते हैं कि गोकू ओडिसू के खिलाफ हार गया और उन्हें ये भी महसूस हो जाता है कि अभी अभी ओडिसू ने गोकू पे एक बहुत ही जानलेवा हमला किया है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, पर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत हैरान होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। एकदम से ही गोकू पावर डाउन करता है। ओडिसू इसके बाद गोकू से बोलता है कि 1 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि तुमने मुझे काफ़ी बड़ी दिक्कत में डाल दिया। अगर तुमने अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दिया होता तो तुम मुझे हरा सकते थे, पर बुरी बात यह है कि तुम्हारी जो ज़बरदस्त इच्छा थी मेरा डिस्ट्रक्शन देखने की, उसने तुम्हें अंधा कर दिया और वही तुम्हारे हार का कारण बनी। अगर सोचा जाए तो ये सच में कमाल की बात है। अंत में तुम्हारी डिस्ट्रक्शन की भूख तुम्हारे ही अंत का कारण बन गई। इसके बाद ओडिसू अपने हाथ को गोकू के पेट में से निकालता है और हम देखते हैं कि गोकू के पेट में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से स्पेस में गिरने लग जाता है और पीछे की तरफ जा रहा होता है और इसके बाद गोकू आखिरकार होश में आ गया होता है। ओडिसू गोकू को नॉर्मल देख के खुश होता है और एकदम से हंसता है और बोलता है कि लगता है आखिरकार तुम्हें होश आ गया। गोकू इसके बाद सही होकर बोलता है कि क्यों, मैं मॉर्टल की तरह लड़ा, मैं एक गॉड की तरह लड़ा, मैं दोनों फॉर्म्स में लड़ा, पर आखिर मैं तुम्हें हरा क्यों नहीं पाया। ओडिसू गोकू को जवाब देते हुए बोलता है कि ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है। तुम अपने डिस्ट्रक्शन की पावर्स को ठुकराते हो क्योंकि तुम उनसे डरते हो और इसी वजह से तुम अपनी ताकतों के साथ लगातार एक जंग लड़ रहे हो और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो तुम कभी भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाओगे। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी स्पेस में पीछे की तरफ गिर रहा होता है। ओडिसू गोकू से बोलता है कि तुम्हारा अपनी ताकतों के साथ जो रिलेशन है वो दुश्मनी का है, ना कि यूनिटी का। इसीलिए जब तुम कंट्रोल में थे तब तुम सिर्फ ताकत चुरा रहे थे अपनी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन से, अपनी इच्छा के हिसाब से, पर तुम शुरुआत से ही अलग अलग लड़ रहे थे। तुम्हारी ताकत और तुम दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। एक ऐसा गॉड जो कि अपने अंदर ही लगातार लड़ाई कर रहा हो, वो भला बाहर की जंग को कैसे जीत सकता है। गोकू स्पेस में लगातार पीछे की तरफ गिरे जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि ओडिसू अपने दूसरे हाथ को भी सही करता है। ओडिसू इसके बाद बोलता है कि पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं थोड़ी दोगली बातें कर रहा हूं,
क्योंकि मैं भी इस वक्त अपने काउंटर पार्ट के साथ पूरी तरीके से सिंक में नहीं हूँ। हम में बस इतना डिफरेंस है कि तुम अपने अंदर ही लड़ाई कर रहे हो और मेरी लड़ाई उसके साथ है जिसके शरीर के अंदर मैं हूँ। गोकू खून बहने की वजह से थोड़ा बहुत बेहोश होने लग गया होता है और वो पूछता है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। ओडिसू बोलता है कि जब से मैंने इस एंजेल नाम के आदमी की बॉडी पे कब्जा किया है तब से मैं अपनी ताकतों को पूरी तरीके से उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं अभी पूरी तरीके से उसकी बॉडी के साथ अडेप्ट नहीं कर पाया हूँ। इसी वजह से जो ताकतें मैं इस बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ वो काफ़ी लिमिटेड है। ऑब्वियसली जब मैंने किसी तरीके से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक किया तब मैं अपनी ताकतों को भी और ज़्यादा इस्तेमाल कर पाया, पर तब भी मैं ताकत के आइडियल लेवल तक पहुँचने में नाकामयाब रहा। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो अभी भी मुझे काफ़ी लंबा समय लगेगा इस बॉडी के साथ पूरी तरीके से अडेप्ट करने में। गोकू बोलता है 1 मिनट रुको, क्या तुम ये बोलना चाह रहे हो? ओडिसू बोलता है बिल्कुल सही, जो भी तुमने मेरी मैक्सिमम ताकत देखी है मुझे इस बैटल में इस्तेमाल करते हुए वो असल में मेरी पूरी ताकत का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। गोकू बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओडिसू बोलता है चलो, मुझे लगता है कि जिन कामों को करने के लिए मैं इस यूनिवर्स में आया था मैं वो कर चुका हूँ। कमीलियन प्लैनेट पर मैं प्राइमोर्डियल बीस्ट हीरो को पाने में कामयाब हो गया और इस लड़ाई के दौरान मैं इस रैल्म के गॉड्स की ताकत को भी जज करने में कामयाब हो गया। मैं पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। गोकू बोलता है कि इस यूनिवर्स के गॉड्स की ताकत को जज करने में इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हम देखते हैं कि ओडिसू एकदम से ही अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिक अटैक बनाता है। ओडिसू बोलता है हाँ, सभी गॉड्स के बीच में तुम सबसे यंग हो और उन सभी के बीच तुम्हारा पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा महान है। इन सभी के बीच में तुम हमारे लिए एक अनजान वेरिएबल थे जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। हो सकता है सभी गॉड्स के बीच में अभी तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर ना हो, पर तुम्हारी ताकत को जज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि हम ये समझ सकें कि फ्यूचर में हम किसका सामना करने वाले हैं। ओडिसू इसके बाद अपने अटैक को पकड़ता है और गोकू की तरफ फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। ओडिसू अटैक फेंकने से पहले बोलता है कि पर आज मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे मोरल और मेंटल लिमिटेशंस क्या हैं और मैं समझ गया हूँ कि तुम कभी भी हमारे लिए कोई दिक्कत थे ही नहीं। अब जितनी बुरी तरीके से तुम इंजर्ड हो चुके हो, एक देवता होने के बावजूद भी तुम बहुत ही जल्द मारे जाओगे, पर थोड़ा सा ध्यान रखने में क्या बुराई है, मैं तुम्हें अभी के अभी ख़त्म कर दूंगा। अब जब तुम्हारे अंदर बहुत ही कम ताकत रह गई है तो ये अटैक काफ़ी होगा तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देने के लिए। तभी हम देखते हैं कि ओडिसू एकदम से अपने अटैक को गोकू की तरफ फेंक देता है और गोकू अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हूँ, मेरी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं टेलीपोर्ट करके यहाँ से निकल भी नहीं सकता। गोकू बोलता है कि यही मेरा अंत है। तभी हम देखते हैं कि ओडिसू का अटैक बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। गोकू उस अटैक की चपेट में बस आने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही एक और बीम गोकू की तरफ बढ़ रही होती है। दूसरी वाली बीम किसी तरीके से पहले गोकू तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि गोकू किसी तरीके से अटैक के रास्ते में से हट जाता है। एकदम से ही ओडिसू बहुत हैरान होता है और बोलता है एंजल, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। हम देखते हैं कि वादोस लिया के साथ गोकू तक पहुँच जाती है और लिया ने गोकू को बचा लिया होता है। वादोस ने एक शील्ड बना रखी होती है और वादोस, लिया और गोकू तीनों शील्ड के अंदर होते हैं। ओडिसू का ध्यान एकदम से ही लिया थक जाता है और वो बोलता है कि अच्छा, ये सुप्रीम काय तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। गोकू दर्द से कर रहा होता है और लिया बोलती है कि बस थोड़ा सा सब्र कीजिए लॉर्ड गोकू। ओडिसू इसके बाद वादोस से बोलता है तो एंजल, मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाली हो। तुम भी मेरा सामना नहीं कर पाओगी अपनी ताकत का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन इस्तेमाल किए बिना, और हम सभी जानते हैं कि एंजल्स के साथ क्या होता है जब वो लड़ने के लिए अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करते हैं। मैंने सही कहा ना? वादोस एकदम से हंसती है और बोलती है बिल्कुल सही कहा, पर मुझे लगता है कि लॉर्ड गोकू ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दी है। तुम्हारी जैसी हालत है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओडिसू जानता है कि ये बात सच है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वादोस एकदम से हंसती है और बोलती है मैं मजाक कर रही थी, चिंता मत करो, मेरा उस तरीके का रिस्क लेने का मन बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी हम सुप्रीम काय लिया के एक शब्द बोलते ही कहीं भी जा सकते हैं, और क्योंकि लिया इस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर है जो कि मैंने बनाई है, तुम उसके ऐसा करने से पहले उसे रोक भी नहीं पाओगे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। ओडिसू एकदम से ही ये बात सुन के हंसता है और बोलता है कि तुम काफ़ी चालाक हो, जैसा कि एक एंजल को होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि आज मैं गोकू की ज़िंदगी को नहीं ले पाऊँगा, पर आखिरकार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गोकू वो नहीं होने वाला जो कि हमारे प्लान्स को बदल सकता है। सच कहूँ तो ये हमारे लिए फ़ायदे की ही बात होगी अगर वो ज़िंदा रहेगा तो। लिया एकदम से चिल्लाती है और बोलती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? आखिर तुम लॉर्ड गोकू को ज़िंदा क्यों रखना चाहते हो?
ओडिसू इसके बाद एक बहुत ही खतरनाक धमकी देता है और बोलता है कि ये बात हर जगह फैला दो सभी गॉड्स और मॉडल्स में कि 6 महीने के अंदर एक बहुत ही खतरनाक अटैक होने वाला है, एक मल्टीवर्सल लेवल का अटैक जो कि ज़ियानो के रैलम के सारे 12 गॉड्स को ख़त्म करने के लिए होगा। सभी लोग उस खून खराबे के लिए तैयार हो जाएं जो कि आगे जाके होने वाला है। वादोस ओडिसू की बात पर कुछ भी नहीं बोलती, पर लिया को काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है। वो पूछती है कि आखिर तुम ये बात हमें क्यों बता रहे हो, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। ओडिसू बोलता है चिंता मत करो, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा तुम्हें ये पता चलने में। चलो अब यहाँ पर मेरा कोई भी काम नहीं बचा है, अलविदा सभी को। तभी एकदम से गोकू चिल्लाता है ओडिसू। ओडिसू गोकू की बात को सुनने लग जाता है और गोकू चिल्लाता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ही तुम्हें हराऊंगा। ओडिसू एकदम से ही वहाँ से जाने लग जाता है और एनर्जी उसे घेर लेती है। ओडिसू जाते जाते हंसते हुए बोलता है हम देखेंगे, और ये बोलकर ओडिसू वहाँ से एकदम से चला जाता है। गोकू वर्सेस ओडिसू की फाइट आखिरकार दोस्तों ख़त्म हो चुकी है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू की हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो आखिर अब गोकू के साथ क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।